जाता है। दूसरी शर्त किसानों की थी कि हमारे डीपीआर को अभी उतार रहे हैं, गेहूँ की फसल है जो तैयार करें तो उसका बिल माफ़ किया जाए। तो कलेक्टर महोदय ने उसके बारे में भी कहा कि मैं प्रस्ताव भेजूंगा और बिल माफ़ होना चाहिए। ये हमारा दो मुद्दा मेन है किसानों का। उसमें 4 दिन का आश्वासन दिया है कि 4 दिन के अंदर हम पूरी सर्वे करके पंचायतों पे कलेक्ट्रेट पे हम लिस्ट बना देंगे। जिन गांवों में अगर कोई किसान छूटा है या कोई फर्जी किसान ने अपना नाम दर्ज करवाया है, जैसे कोई खेत में सरसों है और वो ताकतवर नेता है कोई और वो अपना नाम दर्ज करा रहा है मुआवजा लेने के लिए, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरी कलेक्टर साहब से शर्त ही है कि कोई फर्जी नेता अपने रिश्तेदार अपने कार्यकर्ताओं को फर्जी तरीके से पैसे नहीं दिलाए जाए। क्योंकि 2021 में बाढ़ आया, उसमें भी करोड़ों रुपया का घपला किया था। जो हितग्राही थे वो वंचित रह गए और जो नेता थे, नेता का परिवार था, नेता का कार्यकर्ता था, पटवारियों के रिश्तेदार थे, पटवारियों की घरवाली थी, नेताओं के भाई थे, उन लोगों ने घपला किया। उसमें जांच में मैंने विधानसभा आवाज़ उठाई थी, कपड़ा फाड़े थे। उस जांच के अंदर जब चली, लंबी जांच चली, तो उसमें 1 से 10 आदमियों को एफआईआर दर्ज हुई, पर अभी भी सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, नहीं वो पैसे वसूल कर रही है। ये भी मैं विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाऊंगा। और ये लड़ाई नहीं है, ये तो हमारा पहला टेलर है किसानों का आज का। आज प्रशासक ने जो शर्तें की, वो हमारी जो किसानों की मांग थी वो कलेक्टर ने मान ली, किसानों की बातें। और अगर मनमानी हुआ और मुआवजा अगर सरकार की मंशा नहीं है, 1000, 2000, 3000 रुपया देती है, तो हम किसान लोग उस मुआवजा को नहीं लेंगे। पहले 2000 रुपये मिलते थे बीघा का, तो 2000 मिलते थे तो 500 रुपये बीघा का खर्चा होता था। 1 से 25 रुपया का डीएपी यूरिया आता था, 20 रुपये लीटर आता था। हम किसान सरसों की खेती करते थे तो 1000 का टोटल खर्चा आता था। हमारी पैदावार होती थी उस टाइम पे सरसों की 10 और 12,000 रुपये बीघा की। आज हम धान कर रहे हैं, हमारा खर्चा है 20,000 रुपये बीघा का। वो पूरा टोटल बिकता है हमारे 1 बीघा में, तो 30 या 35,000 की हम पैदा काट पाते हैं। और भी भाव दान होने के कारण 30,000 ही काट पाते हैं। मात्र 1 बीघा में 10,000 किसानों को बचता है। तो हमें कम से कम 20,000 रुपया जो हमारा खर्चा हुआ, फायदा नहीं तो खर्चा तो हमको रिटर्न करे, जब तो वो मुआवजा है। आज ये कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं है, मुआवजा इतना % है। ये बताओ, बीमा पहले 4 लाख 2 लाख मिलते थे, आज क्लेम का बीमा 25-35 लाख मिलता है। जो मिलता महंगाई कौन सी। पहले विधायकों को तनख्वाह 5,000 मिलती थी, आज विधायकों को तनख्वाह मिलती है 2.5 लाख। आज जो बजट मिलता है, पहले विधायकों को 20 लाख विधायक निधि मिलती थी, आज विधायक निधि 6 करोड़ मिलती होने वाली है। तो ये जो महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से तनख्वाह भी बढ़ती है, महंगाई के हिसाब से किसानों का जो खर्चा हुआ उसके हिसाब से मुआवजा होना चाहिए। आप ये बताओ, नीरज मोदी, अंडानी, अंबानी, उनके लिए 80,000 करोड़ कहाँ से आ गए मोदी जी के लिए, और किसानों के लिए कुछ नहीं है। तो उनके मकसद ये है कि किसान कटोरा लेके भीख मांग ले, इनको भिखारी की तरह थोड़ा थोड़ा डाल दो, ये मजबूर होकर कृषि करना बंद हो जाएंगे। हमारे अंडानी अंबानी इनका उद्योग चालू हो जाएगा, इनकी औलादों को हम, इनकी ज़मीन खोज के इनकी औलादों को हम नौकरी लगा देंगे और ये नौकरी से भटकते रहेंगे और अपना पेट भरते हैं। भाई, जिले के प्रभारी मंत्री को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था आपदा की इस घड़ी में, लेकिन जिले के प्रभारी मंत्री बिहार चुनाव में, ऐसे में क्या लगता है? मेरी बात सुनो, जब एक किसान ने कर्जा में खेत पे गया सुबह, और जब उसने अपनी खेती देखी तो 100% चौपट हो गई। उसने पहली बार बोर करवाई थी, कर्जा लिया था किसी से, जब उस पर दबाव आया तो उसने आत्महत्या कर ली। जब वो किसान पोस्टमार्टम के लिए सौंप आया था तो पूरे नेता थे, प्रशासक था, कलेक्टर महोदय था, मैं उसका परिवार से बात करना चाह रहा था तो मेरे से बात नहीं करने दी उसके परिवार से। उसका परिवार को पुलिस ने अपनी जीप में अंडर किडनैपिंग कर लिया था और गाड़ियों में लकड़ी और तेल डाल के उसका संस्कार करने के लिए उसके गांव में गाड़ी पहुंच गई थी। तो मैंने जेने में सबको रोका, उस किसान की मैंने लड़ाई लड़ी, हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ी, पूरे क्षेत्र के लोग पूरे थे और उस किसान को न्याय मिला। तो ये लोगों की तो ये स्थिति है, ये कोई किसान पे दया नहीं है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी की सरकार को। ये तो एक किसान मरते तो जला दो, ये मरते रहेंगे, इनको कोई चिंता नहीं है। बताओ,
जब कमलनाथ की सरकार थी 2019 में तो केसीसी माफ हुई, फिर क्यों हुई? ये कहते कर्जा माफ नहीं होते, ये कर्जा माफ है, किसान अपनी आदत बगाड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो फिर कमलनाथ ने कर्जा माफ किया, 1 लाख तक का किया। दूसरे चरण में हम 2 लाख के कर रहे थे, तीसरे चरण में 3 लाख के कर रहे थे। गौ माता हमारी भटक रही है। 19 मैंने गौशाला बनाई थी, उसमें ताला लगा हुआ है। मेरा सवाल ये, तो बिजली 6000 थी, हाफ कर दी थी कमलनाथ जी की सरकार। सवाल सुन लो, दोनों सरकार का सुन लो, मानिए दोनों सरकार का। मीडिया भी एक चौथा सितम होता है, आवाज उठाने का होता है। हमारे विपक्ष के पास में मीडिया एक ताकत है जो हमारी आवाज को दिल्ली तक पुगा सके, केंद्र तक पुगा सके, और मोदी जी के कान में से भी थोड़ी आवाज जा सके। ये मीडिया एक माध्यम है। क्या कर तो ये बताओ, बिजली आप कर दी थी, आज थोड़ा सा सुनो। आज अब ठीक है? आज प्रकृति के प्रकोप में पूरी फसल बर्बाद होने के बाद में भी बरसात में डीपीआर को उतार रहे हैं। जी, हमारे बच्चे, गांव के किसान के बच्चे पढ़ने में मजबूर हो रहे हैं। स्रोत में डीपी फूकी थी, पर बिल लिया जब जाके डीपी दी। कलेक्टर के कहने से भी डीपी नहीं दी, न विधायक के कहने से। ये कितना बड़ा अत्याचार है सरकार। वैसे बीजेपी ये कार्यालय पर 2.5 लाख का बिल है। ये कंपनी सब उद्योग, बीजेपी कार्यालय पर 2.5 लाख का 2.5 लाख का बिल वो वसूली तो उनकी है। क्या? जो महंगी जमीन है श्योपुर की, जो जमीन है वो तो लीज पे ले ली। किसी ने होटल बना रखा, पाली रोड पे चल जाओ आप, मॉल बन रहा है। किसानों को तो धान की भी रेट नहीं दे रहे, वो इनके लिए ये जो बजट है ये जमीन लीज पे ले रहे हैं, कोई होटल बना रहे हैं। आप सेंचुरी में चल जाओ, सीता के लिए अरबों रुपया है। और बड़े बड़े नेताओं ने, दिल्ली तक के केंद्र के नेताओं ने किसानों की जबरदस्ती जमीनें कुसकाई। नंबर किसान खेती करते थे, उनमें होटल बना रहे हैं, सबको निकाल दिया गया। तो ये पैसे कहाँ से आए चीता के लिए? और हमारे किसान के बच्चा बच्ची को चीता खा रहे हैं। मोदी जी मैंने देखा है, उद्घाटन करने आया, वो चीता को देख रहा था मोबाइल में, इसमें कैमरे में, और कैमरा का ढक्कन लग रहा था। कितना अंधा प्रधानमंत्री हो सकता है, उसने यही पता नहीं ढक्कन लग रहा। जब लोग प्रधानमंत्री को देखने गए तो वो तो 90 टैंकर पानी के बाबू जंडेल कहते विदाई निधि का, जिससे पानी पी लिया, नहीं तो आधे तो मर जाते। मेरा सवाल ये है, तो मर जाते। मेरा सवाल ये है कि दुख की इस घड़ी में प्रभारी मंत्री जी को किसानों के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ ना होके बिहार चुनाव की जिम्मेदारी। मंत्री आराम कर रहा है, बिहार में 10,000 रुपये आ गए इनके। प्रभारी मंत्री ये कह रहे हैं कि नियम नहीं है, तो बिहार में कौन सा नियम है? 1 वोट को 10,000। कौन सी प्रधानमंत्री देश का होता है, हर स्टेट में योजना बनती बराबर होती है, पर जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पैसे बांटते हैं। अब बिहार में 10,000 रुपये वोट बांट रहे हैं, 1 वोट का क्लियर हो गया, सामने आ गया। तो इनके लिए वोट खरीदने के लिए पैसे, मध्य प्रदेश में बता रहा हूँ, मेरी भी बोली 50 करोड़ की लगी थी। अच्छा। मुझे मंत्री बना रहे थे, मेरे साथी 28 विधायकों को उन्होंने 40-40 करोड़ में खरीदा। तो कितना जोड़ो बताओ, एक विधायक का 50 लाख, तो 28 का कितना करोड़ हुआ भाइयों? बताओ ना, कितना जोड़ो तो सही। 14 करोड़। मेरा सवाल वो तो वो अलग है, दलालों का था, ये तो उनको ही दिया था विधायकों को ही। आप सुन लीजिए, वोट खरीदने के लिए। किसानों के लिए 20,000 बीघा नहीं। प्रभारी मंत्री को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप प्रधानमंत्री को होना प्रभारी चाहिए, मंत्री। प्रभारी मंत्री को यहाँ आना चाहिए, किसानों को खेतों में जाना चाहिए, उन्हें अपनी आंखों से सर्वे करना चाहिए। किसान मौत, जो किसान की मौत हुई वहाँ जाना चाहिए, पर किसान के दाग तक नहीं गए किसी नेता। या पूर्व विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, सब श्योपुर में मौजूद थे, पर पोस्टमार्टम करा के उसको जलाने का काम कर रहे थे। ये उनकी मंशा है कि बाबू झंडे नहीं आ जाए, रामलीला नहीं फैला दे, इसको तेल से जला दो। ठीक है, ये इनकी रामलीला। ठीक, धन्यवाद। अरे स्वास्थ्य ठीक है, इनकी दुआ